दूर किसी जंगल में पेड़ पर लकड़ी का घर बनाकर एक टुनी चिड़िया अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी 5 बेटियों के साथ बैठी थी। तभी उसका पति कल्लू कौवा वहाँ आ जाता है। देखो टुनी, तुम पहले से इतनी सारी बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मैंने तुमसे सिर्फ एक बेटा मांगा था। यदि इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अजी, पर मेरी इसमें क्या गलती है? वो तो भगवान की देन है। लड़का हो या लड़की, उसमें फ़र्क कैसा? टुनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बेटा चाहिए तो बेटा चाहिए, बस। इतना कहकर कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता। और फिर अगले दिन कल्लू कौवा अपने घर के बाहर बैठा ही था, तभी अचानक से अंडा टूटने की आवाज़ आती है। लगता है टुनी का अंडा फूट गया है। अब तो ज़रूर बेटा ही हुआ होगा। जाके देखता हूँ। टुनी, क्या हुआ है? बेटा हुआ है ना? मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी बताओ। अच्छा, तुम्हारी चुप्पी सब बता रही है। फिर से तुम्हें बेटी हुई है। अजी, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये तो भगवान की देन है। और आप बेटी बेटा में फ़र्क क्यों करते हो? टुनी, तुमने एक बार फिर से बेटी को जन्म दिया है। अब तुम्हारी 6 बेटियां हो गई हैं। अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। पर आप खुद ही सोचिए, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, समझी? फिर टुनी चिड़िया मजबूरन अपना घर छोड़ देती और वह अपनी 6 बेटियों को अपने ऊपर बिठाकर इधर उधर भटकने लगती। वह दिन भर सारा जंगल में भटकती, पर उसे कोई भी घर नहीं मिलता। टुनी चिड़िया मदद मांगने के लिए पास में बने घर के पास जाती है। दीदी, आप हमारी कुछ मदद करेंगी क्या? मेरे पति ने मुझे अपनी 6 बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। आप एक दिन के लिए हमें अपने घर में रहने दीजिए। कल सुबह मैं अच्छा सा घर देखकर अपनी बेटियों को लेकर चली जाऊंगी। रख तो लेती। यदि तुम 1-2 होती तो मैं रख लेती। पर बहन, तुम खुद सोचो, तुम्हारी 6 बेटी, एक तुम, 7 लोगों को मैं अपने घर में कैसे रखूंगी? मैंने कोई धर्मशाला तो नहीं खो रखा है ना? बहन, तो तुम ही कुछ रास्ता बता दो। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे घर मिल जाए? हाँ, एक जगह है जहाँ पर तुम्हें बहुत खाना मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें घर भी मिल जाएगा। बहन, जल्दी बताओ, कौन सी जगह है वो? बहन, तुम यहाँ से कालीकट के जंगल जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता। तुम्हें वहाँ पर भरपेट खाना मिलेगा और अच्छा सा घर भी मिल जाएगा। पर बहन, वहाँ पर कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? वो तो तुम्हें वहाँ जाकर खुद ही देखना पड़ेगा। फिर टुनी चिड़िया कालीकट के जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाकर वह घर ढूंढने लगती है, पर उसे कोई रहने योग्य घर नहीं मिलता। आखिर में उसे एक पक्षी का पुराना घर दिखाई देता है और वह वहाँ चली जाती। बच्चों, ये हमारा नया घर है। अब हम इसी में रहेंगे। बस हमारे पास पापा नहीं रहेंगे। उससे क्या, हम तो अकेले ही रह लेंगे, है ना मेरे बच्चों? हाँ मम्मा, हाँ, हम तो पापा के बिना रह लेंगे। हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं मम्मा, आपके साथ। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब मैं खाना लेने जाती हूँ, तुम अपनी बहनों का ध्यान रखना। और फिर टुनी चिड़िया खाना लेने जंगल में चली जाती है। और उसी जंगल में एक खूंखार चील रहता था। अरे, मैं तो कितना कमज़ोर हो गया हूँ और बूढ़ा भी हो गया। लगता है कुछ दिनों से मांस नहीं खाया, इसलिए कमज़ोरी आ गई है। आज तो जंगल में जाकर शिकार करना ही होगा। ऐसा कहकर काली चील जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता। वह सारा दिन शिकार ढूंढता रहता, पर उसे कोई भी पक्षी शिकार करने के लिए नहीं मिलता। और टुनी चिड़िया रोजाना की तरह खाना ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाती है, पर उसे आज जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता और वह ऐसे ही भटकती रहती है। हे भगवान,
आज तो खाना ही नहीं मिल रहा है। कितनी दूर आ गई हूँ मैं। आगे तो और भी घना जंगल है, पर क्या करूँ, अपनी बेटियों के लिए तो मुझे खाना ढूंढना ही होगा। आगे जाके देखती हूँ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया आगे और घने जंगल में चली जाती है। वह उड़ते उड़ते जाकर काली चील के यहाँ सेब के पेड़ के सेब खाने लगती है। फिर जब काली चील की नज़र टुनी चिड़िया पर जाती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता और वह उसे पकड़ने के लिए तुरंत ही दौड़ पड़ता। काली चील को देखकर टुनी चिड़िया वहाँ से तुरंत ही भागती और वह जान बचाकर उड़ती जाती, पर काली चील भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता और वह उसका पीछा लगातार करता रहता है। काली चील टुनी का पीछा कर रहा था, तभी पेड़ से अचानक से डाली टूटकर काली चील के ऊपर गिर जाती है, जिससे काली चील घायल होकर दब जाता, जिससे टुनी चिड़िया की जान बच जाती है। और फिर अगले दिन बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैं घर से निकल जाऊँ तुम दरवाज़ा बंद कर लेना, और हाँ, कोई भी खटखटाए दरवाज़ा मत खोलना। पर मम्मा, आप आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? तब हम दरवाज़ा कैसे खोलेंगे मम्मा? बेटा, जब मैं आऊँगी तो मैं कहूँगी, मैं आई खाना लाई खाना लाई, मैं आई खाना लाई, तो तुम दरवाज़ा खोल देना। ठीक है मम्मा, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। और टुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, दरवाजे पर कौन है? पर मम्मा ने तो कहा था दरवाज़ा मत खोलना। मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं? लगता है इनकी मम्मी बनकर बात करना पड़ेगा। मैं आई खाना लाई, मैं आई खाना लाई। अरे, दरवाजे पर तो मम्मा है, मुझे गेट खोल देना चाहिए। ऐसा कहकर टुनी की बेटी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, काली चील तुरंत ही घर के भीतर आ जाता। तुम कौन हो? तुम हमारी मम्मा की आवाज़ क्यों निकाल रहे थे? जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? इतना सारा शिकार, आज तो पेट ही भर जाएगा। कितने दिनों से मांस नहीं खाया। खबरदार, जो मेरी बहनों को हाथ लगाया, मेरी बहनों को हाथ लगाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। मैं तो डर ही गया। तुम्हारे रहते हुए मैं तुम्हारी बहनों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा, फिर एक एक करके सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ऐसा कहकर काली चील टुनी की बेटियों को खाने ही वाला था, तभी टुनी चिड़िया वहां आ जाती है और वह तुरंत ही काली चील से लड़ जाती। लड़ते लड़ते वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते और काली चील की जान चली जाती है। बच्चों, तुम परेशान न हो, मुझे कुछ नहीं होगा। बच्चों, अब हमें इस जंगल में नहीं रहना है। ये जंगल बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूँगी। बच्चों, तुम डरना नहीं। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया अपनी 6 बेटियों को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से उड़कर कालीकट का जंगल पार करा देती और दूसरे जंगल की सीमा में आकर वह गिरकर बेहोश हो जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ मम्मा? उठिए ना मम्मा, आपके बिना हम कैसे रहेंगे मम्मा? उठिए ना मम्मा। मम्मा उठिए, मम्मा। टुनी चिड़िया कालीकट के जंगल से अपने बच्चों को बाहर लाकर अपना माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाती है।